पुष्प इस धरती की सबसे मोहक और आकर्षक संरचना है और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुष्प पादप की जनन संरचना। एक पुष्प पर नर जननांग पुंवंग और मादा जननांग जायांग पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में हमें अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे कुछ पादपों में जायांग एक अंडपी होता है, कुछ पादपों में जायांग बहुअंडपी होता है, जिसमें कई स्त्री केसर एक ही पुष्प में दिखाई देते हैं। बहुअंडपी जायांग पृथक अंडपी हो सकते हैं, जिसमें सभी स्त्री केसर फ्री या आपस में अलग अलग हो सकते हैं, जबकि कुछ पादपों में जायांग संयुक्त अंडपी हो सकता है, जिसमें सभी अंडक आपस में जुड़े हुए हो। यदि आप एक स्त्री केसर की संरचना को देखते हो तो आपको सिरे पर वर्तिकाग्र, मध्य में गर्दनुमा वर्तिका और आधार पर गड़ेनुमा अंडाशय दिखाई देता है। वर्तिकाग्र विभिन्न माध्यम से आए हुए परागकणों को धारण करता है तथा वर्तिका एक गर्दनुमा संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अगर हम अंडाशय की आकारीय संरचना देखें तो इसमें कई गुहाएं पाई जाती है जिन्हें लोक्यूल कहते हैं, जो बाहर से अंडाशय की भित्ति द्वारा घिरी होती है। लोक्यूल के अंदर आपको कई बीजांड दिखाई देते हैं जो अंडाशय की भित्ति से जुड़े होते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। अंडाशय में बीजांड के जुड़ने की व्यवस्था को बीजांडन्यास कहते हैं। बीजांडन्यास मुक्त केंद्र की अक्षीय, सीमांत, बीतीय और आधारीय प्रकार का होता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदलता है और अंडाशय फल में बदलता है। विभिन्न पादपों के अंडाशय में विभिन्न संख्या में बीजांड पाए जाते हैं। जैसे आड़ू में एक ही बीज होता है, उसी तरह पपीता में अनेक बीज पाए जाते हैं। बीजांड एक अंडे के आकार की संरचना है। यह बीजांड व्रंत द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बीजांड की मुख्य काय जहां बीजांड व्रंत से जुड़ती है, उस स्थान को नाभिक कहते हैं। बीजांड के चारों ओर दो अध्यावरण पाए जाते हैं जो आगे चल के बीज चोल बनाते हैं। एक स्थान पर बीजांड की मुख्य काय अध्यावरण से ढकी हुई नहीं होती है, उस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं, जो बीजांड का अंतिम सिरा होता है और पराग नलिका का प्रवेश द्वार होता है। बीजांड का आधारीय भाग केलेजा कहलाता है तथा मध्य का भाग बीजांड काय कहलाता है। जो भोज्य पदार्थ युक्त कोशिकाएं होती है तथा इन्हीं बीजांड काय की कोशिकाओं से भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है। भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं और इसका परिवर्धन गुरु बीजाणु से होता है।
बीजांड का है कि कोई भी एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अन्य कोशिकाओं से अलग, बड़ी तथा सघन जीवद्रव्य वाली होती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसे गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं तथा इस क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से केलेजा की तरफ का एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है तथा शेष 3 अपहासित हो जाते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में बढ़ता है, वृद्धि करता है और इस प्रकार का परिवर्तन एक बीजाणुविक परिवर्तन कहलाता है। इस गुरु बीजाणु के केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं। दोनों केंद्रक ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। फिर इन दोनों ध्रुवों पर गए केंद्रकों में एक और समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 केंद्रक तथा फिर तीसरे समसूत्री विभाजन से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। एक परिपक्व भ्रूणकोश में 8 केंद्रक होते हैं, जो 3 समसूत्री विभाजनों से निर्मित होते हैं। इसे मुक्त केंद्र की विभाजन भी कहते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति के निर्माण से 6 केंद्रक कोशिकाओं में बदल जाते हैं। जबकि 2 केंद्रक, जिन्हें पोलर केंद्रक कहते हैं, भ्रूणकोश के केंद्र में आकर संयुग्मित हो जाते हैं और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक विकसित भ्रूणकोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें ध्रुवों पर 6 कोशिकाएं और केंद्र में 2 केंद्रक मिलकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब यह निषेचन के लिए तैयार है। केलेजा की ओर की 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है, जिनका कोई विशेष कार्य नहीं होता। बीजांड द्वार की 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय कहलाती है, जिनमें मध्य की कोशिका अंड कोशिका होती है, जो मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है तथा 2 पास में सहायक कोशिकाएं होती है, जो निषेचन में मदद करती है। सहायक कोशिकाओं में तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है, जो निषेचन के दौरान परागनलिका के बीजांड द्वार में प्रवेश को निर्देशित करता है।